हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। राज्य में 7वें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 1,40,000 पदों पर बहाली होने जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं जो आज के अखबारों में छपा है कि सेकेंडरी में 44,193 यानी कि 9-10 में 44,193 और 11-12 में 89,734 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। यानी कि इस आंकड़े को अगर आप जोड़ लेंगे तो ये लगभग 1,40,000 के आसपास ये आंकड़ा निकल कर सामने आ जाता है। अब यहाँ पर हैरान करने की एक बात है, कल भी एक बात बोले थे कि जब STET 2011 और 2019 दो ही बार STET की परीक्षा आज तक आयोजित हुई है और इस दो बार की परीक्षा के बावजूद बिहार में केवल 80,000 ही लोग क्वालिफाइड है। अभी आप मेरिट नॉन मेरिट दोनों को भी मिला लीजिएगा तो फिलहाल 80,000 ही कैंडिडेट क्वालिफाइड है और इन 80,000 कैंडिडेट के लिए 1,40,000 पद है। अब ये सोचने वाली बात है कि प्रत्येक सीट पर एक आदमी भी बैठ गया, फिर भी लगभग 50 से 60,000 सीट आपको ऐसे ही बचे हुए दिखाई दे जाएंगे। अब कहेंगे कि प्राथमिक का बताइए कि प्राथमिक के लिए क्या छपा है। प्राथमिक के लिए भी यहाँ कुछ है, उसको हम दिखाते हैं आपको। ये जो बयान है ये आज अखबार में आज के छपा है और इसमें हवाला दिया गया है वर्तमान शिक्षा मंत्री का। शिक्षा मंत्री का जो बयान है उसको हवाला देकर लिखा गया। अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बुधवार को आज से बातचीत में कहा कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पहले होगी। यानी कि जो बात कल ही हम लोगों ने आपको बताया था उसको खुद आज शिक्षा मंत्री ने भी कंफर्म कर दिया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली पहले होगी। ठीक है, उसके बाद 80,257 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली होगी। यही यहाँ पर झोल झपाटा है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में सीट ज़्यादा है, अभ्यर्थी कम है, और प्राथमिक में अभ्यर्थी ज़्यादा है, सीट कम है। प्राथमिक के अभ्यर्थियों का यही दर्द है कि जब यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ भी सीट को बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सीट ज़्यादा है और यहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा है और सीट कम है। इसके आगे लिखा हुआ है यहीं पर कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति इसलिए पहले होगी ताकि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली न रह जाए। यह देखा गया है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति बाद में होने से जो प्रारंभिक के अभ्यर्थी होते हैं वो प्रारंभिक विद्यालय में पहले ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद वो ज्वाइन करते हैं, जब हाई स्कूल का होता है तो कूद कर उधर चले जाते हैं। इससे दो जगह की सीट बर्बाद होते हैं। एक और बात यहाँ पे कही है कि बजट की कमी का यहाँ पर फिर से हवाला दिया गया है कि केंद्र सरकार की जो देनदारी है 5,936 करोड़, ये 5,936 करोड़ नहीं मिला है, पैसा ही नहीं मिला है तो हम बहाली कैसे करें, ये भी बात। अगर आप लोग को ठीक से याद होगा तो सबसे पहले हमने बताया था कि शिक्षा मंत्री ये हवाला जरूर देंगे कि बजट की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है। एक और बात कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर भी चर्चा हुई है। यहाँ पर देखेंगे शिक्षक नियुक्ति नियमावली को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया है कि हम जो बहाली करेंगे नई नियमावली के आधार पर ही करेंगे, इसलिए 2020 की जो नियमावली है उसको आप लोग भूल जाइए, 2022 की नियमावली होगी। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अगर नियमावली 2022 की है तो इस नियमावली को पब्लिश होने में इतना समय क्यों लग रहा है, देरी क्यों हो रही है? स्पष्ट रूप से आप लोग को बता देते हैं, देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार नियमावली नहीं पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा जा रहा है। ये ग्रंथ इसलिए लिखा जा रहा है ताकि कोई भी ऐसा मामला नहीं रह जाए, कुछ भी छूट नहीं जाए, ताकि अभ्यर्थियों को कोर्ट में जाने का मौका नहीं मिले। एक नहीं अनेक बात है, आप सिर्फ 10 नियमों को देखते हैं। नियमावली में क्या है कि पूरे के पूरे जितने भी तरह के नियम होंगे सारे नियमों का यह संकलन है और इन सारे नियमों के संकलन से ये होता है कि ग्रंथ लिखा जा रहा है और ग्रंथ लिखने में समय लगता है। उदाहरण के लिए एक मुद्दा अभी जो है, जो कि नियमावली का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था नियमावली 2022 का, उसमें शामिल नहीं था, लेकिन वो है 5 अंक का वेटेज का मामला। ठीक है, 5 अंक वेटेज का मामला कि यानी कि अगर आपने ऑनर्स से आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑनर्स पेपर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5 अंक का बोनस मिले एक्स्ट्रा। अब स्वाभाविक बात है कि भाई जो कॉमर्स से अप्लाई कर रहे हैं और जो सामाजिक विज्ञान से अप्लाई कर रहे हैं दोनों में अंतर है और ये बात हम नहीं कर रहे हैं। देखिए पहले ही कहते हैं, वीडियो देखे कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा हो सकता है, इस पर पटना हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस हुआ था, पटना हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था और ये फैसला आज नहीं, आज से कम 2 साल पहले ये फैसला आया है और इसी फैसले का हवाला देकर ये मांग की गई है कि जो लोग ऑनर्स से हैं और जो लोग सब्सिडरी से हैं दोनों में अंतर रखा जाए। अब उदाहरण के लिए देखिए कि SST के लिए अप्लाई करते हैं
इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं ये भी अप्लाई करते हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र के जो अभ्यर्थी ये भी अप्लाई करते हैं, और कॉमर्स के भी लोग अप्लाई करते हैं। अब कॉमर्स को अगर आप मानिएगा तो लगभग एक मैथ सब्जेक्ट, ठीक है, ये आर्ट्स और मैथ का कॉम्बिनेशन है कॉमर्स सब्जेक्ट। अब हिस्ट्री में क्या है कि कोई माथा फोड़ ले तो मुश्किल से उसको बहुत से बहुत आएगा तो 60%, 62%, मान लीजिए कि 65% आएगी, ठीक है, 65-66%, ठीक है, हिस्ट्री में इतना आ पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कॉमर्स में औसत भी देखिएगा, हिस्ट्री का जो टॉप है विद्यार्थी वो 66 पर रहेगा, और कॉमर्स में एवरेज भी रहेगा तो 60% के करीब में एवरेज रहता है। और कॉमर्स में 66%, 70%, 72%, 74% आ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब आप क्या करवा रहे हैं कि दोनों को एक ही रेस में लड़वा रहे हैं, ठीक है, कि इधर से हिस्ट्री वाले रहेंगे, इधर से कॉमर्स वाले रहेंगे, और दोनों को एक रेस में खड़ा कर दीजिए, आप कहिए कि लड़ो। अब एक जो माथा फोड़ फोड़ के 60% लाया है और दूसरा बहुत ईजिली 60% ला सकता है, क्योंकि पहले ही बताया कि कॉमर्स लगभग एक मैथ सब्जेक्ट। विश्वास नहीं हो कभी अपने स्तर पर सर्वे करवा लीजिएगा, और उस पर भी अगर विश्वास नहीं हो तो कहिएगा हम ही सर्वे करवा देंगे एक दिन, और सर्वे के बाद पूरा आंकड़ा निकल कर चला आएगा कि दोनों में कितना का अंतर है, ठीक है। तो इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में केस किया था, केस वो जीते भी, और इसी को लेकर अब संशोधन की जो बातें हैं ये सभी निकल कर सामने आ रही है। तो एक मामला है, इसके साथ साथ अभी बहुत सारे ऐसे भी नियम हैं जिस पर अलग अलग समय में पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। उन सारे नियमों को सम्मिलित किया जा रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को हाईकोर्ट जाने का मौका नहीं मिले, इसलिए नियमावली पब्लिश करने में देरी हो रही है। हमें लगता है कि मध्य अक्टूबर के बाद ही नियमावली पर आप लोगों को कोई काम देखने के लिए, काम तो अभी ही चल रहा है, मतलब कि जो मोहर वगैरह का बात है वो मोहर वगैरह आधे अक्टूबर के बाद ही, मध्य अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।